बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा निर्भय राम जपि, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोबेगा दिन राते। साहब कहते हैं कि जब तक दिए में बाती है तब तक बेधड़क निर्भय होकर राम का नाम जप ले, या राम का नाम जप करके निर्भय हो जा। तेल के घट जाने पर बाती बुझ जाएगी, तब तू दिन रात सोता रहेगा। साहब अभी से सचेत करते हैं, जब तक शरीर में प्राण हैं और इंद्रियों में सामर्थ्य है, तब तक अपना अमूल्य समय मनोरंजन, आराम, निद्रा तथा भोग विलास आदि में नष्ट न करके राम का नाम जपने में लगा, भक्ति में लगा और परलोक को संवार कर निर्भय हो जा। बाद में जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाएगा। आज जवानी का समय सोने में खोने वाले, मरने के बाद इत्मीनान से सोना, परंतु इस समय का सदुपयोग कर ले। जैसा कि शायर ने भी कहा है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, गफलत और वासनाओं में घिरा रहा, मोह की खुमारी में रहा, ज्ञान द्वारा चैतन्य नहीं हुआ, बुढ़ापा देख के रोया। वृद्धावस्था में पछताएगा कि अमूल्य समय क्यों खेलने सोने में गंवा दिया। अतः तब रोना ना पड़े, इसलिए शरीर में सामर्थ्य रहते भक्ति कर ले और हर ओर से निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा। तुझे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहेगा। इसी तथ्य को उन्होंने दूसरे ढंग से कहा है, लूट सके तो लूट लो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे, यहु तन जई है छूटी। साहब कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट है, इसको जितना लूट सके तो लूट ले, और जब शरीर की सामर्थ्य, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो फिर पछताना ही रह जाएगा। और ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है। फिर 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तुझे भ्रमण करना पड़ेगा और पछताएगा, लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। साहब कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जन्म मरण या आवागमन के चक्र से निकलने के लिए राम का नाम सर्वाधिक सुलभ और सबसे सस्ता व सरल उपाय है। इसलिए कहा है कि राम नाम की लूट है। अतः जितना तू राम नाम का जप कर सकता है उतना कर ले। इस लूट में तू भी सामर्थ्यानुसार लूट ले, अन्यथा यह शरीर छूट जाने पर, प्राण छूट जाने पर अंत समय में पछतावा रह जाएगा कि इतने सरल, सुलभ और सस्ते उपाय का भी कुछ लाभ नहीं उठाया। प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों, साहब कहते हैं, राम पदार्थ पाए कर कबीरा गांठिन खोले, नहीं पट्टन ना ही पार खू, ना ही गाहक नहीं मोल। राम नामक अनमोल पदार्थ अथवा रत्न यदि प्राप्त हो जाए तो उसे गांठ में बांधकर अथवा संभाल कर, छिपाकर और सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि इसका मोल देने वाला कोई ग्राहक, कोई पारखी, कोई नगर नहीं है और इसका मोल लगाया भी नहीं जा सकता। साहब कहते हैं, साधना मार्ग में जिन सिद्धियों की तथा आत्म साक्षात्कार करके जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, उनका प्रदर्शन न करो, उनका अपव्यय भी न करो, उन्हें संभाल कर गुप्त तथा सुरक्षित रखो, क्योंकि अन्य कोई भी उनको समझने वाला नहीं है। किसी का उनसे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वे उस तत्व को समझते ही नहीं, परंतु प्रदर्शन या अपव्यय से तुम्हारा अकल्याण अवश्य होगा। तुमसे वो सिद्धियां छिन जाएंगी और अहंकार आदि का भाव बढ़ जाएगा।
मन यश सम्मान प्राप्ति के लिए प्रलोभित हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि आत्मज्ञान साधन तथा आराधना सब एकांत में ही की जाने वाली तथा गुप्त रखने वाली सत्ताएं या तत्व हैं। इनका उपदेश हर किसी को नहीं किया जाता। कोई बिरला ही पारखी सुपात्र होता है जो उनका मोल या महत्व समझता है, उसे ही उपदेश करना चाहिए। दूसरे साधना मार्ग में होने वाली उपलब्धियों का वर्णन, प्रदर्शन तथा अपव्यय दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लाख में हजार ऐसे होते हैं जो धर्म ज्ञान चर्चा में रुचि लेते हैं। 1000 में 100 ऐसे होते हैं जो उस चर्चा को सुनते या समझते हैं। 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो समझकर प्रेरित होते हैं और साधना का आरंभ करते हैं, किंतु 10 में से 1 ही ऐसा होता है जो साधना मार्ग से च्युत न हो कर अंततः लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसीलिए लाखों में एक कहा जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होना या प्रभु का साक्षात्कार होना अति दुर्लभ है। जन्मों के प्रयासों के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसे अनमोल पदार्थ को संभाल कर व सुरक्षित रखना ही चाहिए। औसत बुद्धि वाले सांसारिक व्यक्ति उस रत्न का मूल्य भला कैसे पहचान सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ खिमा तहाँ आप। जहाँ ज्ञान होता है वहीं धर्म होता है, जहाँ झूठ होता है वहीं पाप होता है, जहाँ लोभ है वहीं मृत्यु है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप अर्थात भगवान स्वयं रहते हैं। ज्ञान के द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, धर्म अधर्म आदि का बोध होता है। अतः धर्म वहीं रह सकता है जहाँ ज्ञान हो, जहाँ झूठ हो वहाँ पाप रहता है। क्योंकि सत्य को छिपाना अथवा असत्य को कहना या तो भय के कारण होता है या फिर स्वार्थ के कारण। स्वार्थ की अधिकता पाप को उत्पन्न करती है। अतः असत्य जहाँ हो वहाँ पाप रहता है। लोभ बुद्धि को हर लेता है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। स्वार्थ का ही दूसरा रूप लोभ है। बुद्धि के हरे जाने पर व्यक्ति विनाश या पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि दूसरे लोभ के कारण मनुष्य जोखिम उठाता है। अतः लोभ जहाँ हो वहाँ संकट, विपत्तियां और मृत्यु ही रहते हैं। किंतु समय सद्गुणों में सर्वोत्तम क्षमा का जहाँ वास होता है वहीं शरणागत और भक्त वत्सल भगवान का वास होता है। क्योंकि क्षमा संतों का स्वभाव होता है। दुर्जन क्षमा नहीं कर सकता और संतों के निकट ही प्रभु रहते हैं। इस प्रकार कबीर झूठ और लोभ से दूर रहने, ज्ञान को प्राप्त करने और क्षमा को अपनाने का उपदेश करते हैं, क्योंकि यही मनुष्य के लिए कल्याणकारक है। इसे उन्होंने दूसरे ढंग से भी कहा है, जो तो को कांटा बुबे ताहि बो तू फूल, ताको फूल के फूल हैं, बाको हैं त्रिशूल। जो कोई तेरे लिए कांटा बोता है, अपकार या अहित करता है, उसे तू फूल बो। प्रत्युत्तर में उपकार या हित कर, बुराई के बदले भलाई कर, क्योंकि भलाई करने से तेरी तो भलाई होगी ही, तेरे बोए गए फूल तो फूल ही रहेंगे, किंतु बुराई करने वाला या कांटा बोने वाले की बुराई कांटा अंततः उसके लिए त्रिशूल हानिकारक घातक सिद्ध होंगे। बुराई को कभी बुराई से नहीं जीता जा सकता, बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। यदि हम बुराई के बदले बुराई करें तो स्वयं हमें भी बुरा बनना पड़ता है, जिससे हमारा आत्मिक पतन होता है। स्वयं का पतन करके दूसरे पर क्षणिक विजय पाई तो क्या लाभ हुआ। अतः बुराई के बदले भलाई करने का स्वभाव बनाना चाहिए। यदि इससे हम बुरे पर विजय ना भी पा सके तो भी बुराई से बचे रहेंगे, स्वयं बुरे होने से बचे रहेंगे, जिससे हमें प्रायश्चित न होकर संतोष होगा।
हमारा पतन न होकर उत्थान होगा और संसार में हमें निर्मल यश की प्राप्ति भी होगी। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर कहते हैं, कहे हिंदुमय राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुई, मरम न कौ जाना। साहब कहते हैं, हिंदू या कहते हैं कि राम हमें प्रिय है अथवा राम हमारा इष्ट है, अतः हम उसी की भक्ति करते हैं। तुर्क अर्थात मुसलमान रहीम और अल्लाह को इष्ट या प्रिय बताते हैं। राम और रहीम के नाम पर दोनों ही परस्पर लड़ मरते हैं, किंतु ईश्वर के वास्तविक मर्म को न तो वह लड़ने वाले हिंदू ही समझते हैं और न मुसलमान। वे मात्र धर्मोन्माद और कट्टरता को समझते हैं, धर्म, ईश्वर और पूजा का रहस्य नहीं जानते। व्यवहार के लिए नाम आवश्यक है। किसी भी वस्तु, सत्ता या व्यक्ति की पहचान व्यवहार में नाम के ही माध्यम से होती है। इतना ही नाम का महत्व है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या सत्ता के नाम एक से अधिक हों, जैसे कृष्ण को मुरारी, गोपाल, दामोदर, बंशीधर, केशव, कन्हैया, मधुसूदन, गिरधारी, बांके बिहारी, वासुदेव, रणछोड़ आदि विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, तो वह व्यक्ति, वस्तु या सत्ता अनेक नहीं हो जाती, एक ही रहती है। वह तो परम शक्ति है। उसे अल्लाह, खुदा, रहीम, करीम, राम, कृष्ण, शंकर, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड आदि किसी भी नाम से पुकारा जाए, वह एक ही है। वास्तव में तो उस अनादि अनंत सर्वरूप विभु स्वयंभू निराकार अच्छे अप्रमेय निर्विकार परमात्मा को नाम, रूप तथा आकार की सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। तथापि व्यवहार के लिए नाम का होना आवश्यक है।